प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था। इस नारे को अभियान की तरीके से लिया गया था। नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अफसोस सद अफसोस, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे सड़क हो, हर जगह महिलाओं को कहीं ना कहीं अपमानित होना पड़ रहा है। उनकी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं दोस्तों? दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है और जानते हैं, दो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई है, हैवानियत हुई है। आरोपी का नाम है राजकुमार महतो। राजकुमार महतो को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब जो ग्रामीण हैं वो त्वरित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घटना है कहां की? क्या ये जानना बताना जरूरी है कि घटना है कहां की? चलिए मैं आपको बता देता हूं ये घटना है कहां की। ये घटना है बिहार के बेगूसराय की। बिहार के बेगूसराय में ये वारदात सामने आई है, जहां पर दो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई है। और जानते हैं बच्चियों की उम्र क्या है? एक की 6 साल, एक की 7 साल। बहला फुसलाकर इन लड़कियों के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। और जानते हैं ये लड़कियां खेल रही थी। तारीख है 6 मार्च, समय 3:30 बजे दोपहर का। और जो आरोपी है राजकुमार महतो, वो पूर्व सरपंच का बेटा है। यानी इसके जो पिताजी हैं वो सरपंच रह चुके थे इस इलाके के, और उसी का बेटा इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी दिल दहला देने वाली वारदात यह है, क्योंकि बच्चियों की उम्र देख रहे हैं, 6 साल है, 7 साल है। मतलब कोई कैसे कह सकता है कि वो इंसान है? अगर आप इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो आप तो जानवरों से भी बदतर है। जानवर भी ऐसा नहीं करते। आप सोच सकते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि अब जो ग्रामीण हैं त्वरित कार्रवाई करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश के लोगों में इस घटना को लेकर जबरदस्त तरीके से गुस्सा है, और जो ग्रामीण है खासतौर से इस इलाके के दोस्तों, वो त्वरित कार्रवाई यानी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। और इस इलाके में अब पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और अब उम्मीदें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हो सकता है जो दरिंदा है, जिसने बच्चियों को नोचा है, उनके साथ हैवानियत की है राजकुमार महतो, जिस पर आरोप लगा है। मैं कह रहा हूं इस पर आरोप लगा है क्योंकि आरोपी का नाम है राजकुमार महतो और ये पूर्व सरपंच का बेटा है। इस पर आरोप है। और बड़ी बात ये, आरोपी राजकुमार महतो के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अब दोस्तों ये पॉक्सो एक्ट है क्या? आपको याद होगा साल 2019 में ये एक्ट लाया गया था। बहुत ही पुराना है वैसे मामला, 2012 का है ये एक्ट, लेकिन 2019 में इस एक्ट को और ज्यादा मजबूत स्ट्रांग बनाया गया। अगर किसी आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगता है तो उसे मिनिमम 7 साल, अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। यानी अगर किसी आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज हो जाए, जैसा कि राजकुमार महतो के खिलाफ दर्ज हुआ है, तो समझ लीजिए कि उसे 7 साल या उम्र कैद की सजा हो सकती है। अब इस केस में क्या है, क्योंकि देखिए मासूम बच्चियां हैं, एक 6 साल की है, एक 7 साल की है। इन मासूम बच्चियों के शरीर को राजकुमार महतो ने आरोप है कि नोचा, उनके साथ दरिंदगी की है, बहला फुसलाकर बलात्कार छेड़छाड़ किया। और दोस्तों दोनों बच्चियां जो हैं जख्मी हालत में हैं। उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा नाजुक है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। और इसीलिए पूरे देश के लोगों में इस घटना को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा है, लाजमी भी है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बलात्कार छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, लगातार बढ़ रही हैं। आज कोई लड़की ये नहीं कह सकती है कि मैं बेखौफ होकर सड़क पर निकल जाऊंगी। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि बेटियां कहीं ना कहीं डरी सहमी हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि कानून कहीं ना कहीं कमज़ोर है, अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। अगर कानून का राज होता तो क्या ऐसी हिम्मत
राजकुमार में होती। आरोपी राजकुमार के खिलाफ जिस तरीके से केस दर्ज हुआ है, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो एक्ट है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत कर दिया गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसी मानसिकता पर जो लोग बेटियों को इस तरह से निगाह से देखते हैं और बेटियों के साथ हैवानियत करते हैं। सोचिए दोस्तों, 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची जो एक गुड़िया है, जिसको हम उस नज़र से तो कम से कम नहीं देख सकते, इतनी घिनौनी निगाह तो आपके अंदर कभी पैदा ही नहीं होगी। आप सोच सकते हैं कि राजकुमार की मानसिकता कैसी होगी। अब राजकुमार को फांसी की सज़ा देने की मांग को लेकर पूरा देश गुस्से में है, क्योंकि 7 साल नहीं, फांसी, मौत की सज़ा की मांग लगातार हो रही है। और ज़रूरी भी है, कानून के तहत, संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कानून क्या कहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कानून क्या कहता है। अगर आरोपी के खिलाफ ये इस एक्ट में केस दर्ज हुआ है तो फांसी की सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि लड़कियों की जो हालत है बहुत ज़्यादा नाजुक है, गंभीर हालत में हैं, ज़ख्मी हैं लड़कियां। और ऐसे में अब वहाँ के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं, इस डरावनी घटना के बाद मांग कर रहे हैं कि आरोपी राजकुमार को मौत की सज़ा दी जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम देने का दुस्साहस करते हैं। कैसे इनकी इतनी हिम्मत हो जाती है? एक नज़ीर तो बनना चाहिए ना। आप कैसे कानून को मजबूत करेंगे? अगर आप इस घटना में, मैं पुलिस से सवाल करना चाहूँगा, बेगूसराय पुलिस से, पुलिस ज़रा आप बताइए, अगर आपने इस धारा में केस दर्ज किया है तो आपको इस धारा का मतलब पता है, 7 साल या तो मौत की सज़ा। देखिए, पुलिस का काम सिर्फ इतना है, केस दर्ज करे, आरोपी को कोर्ट में पेश करे और एविडेंस, सबूत, खास तौर से सबूतों को इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करे। तो पुलिस की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर अदालती कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन क्या यहां अदालती कार्रवाई में समय ज़ाया करने की ज़रूरत है? क्या यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा जिससे जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाए? दोस्तों, हम चाहते हैं कि यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए। इस मामले को, ऐसे मामलों को तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि कानून कहता है, संविधान कहता है। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है। हमने देखा था 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ क्या हुआ था। मामला गया था फास्ट ट्रैक कोर्ट में, आरोपियों को सजा मिली थी। यह मामला भी उतना ही गंभीर है और अब हमारे जो कानून है सख्त हो चुका है, तो उसका पालन भी जरूरी है। नहीं तो ये जो कानून है बिना दांत का रह जाएगा। कानून अगर आपने मजबूत किया है तो उसकी नज़ीर भी पेश करनी पड़ेगी, धरातल पर उतारना पड़ेगा और बेगूसराय पुलिस को इसमें गंभीर तरीके से कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा, मेरा ख्याल है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? हमें भी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।